यावद भूमंडलम दत्तय शैलवन काननम तावत तिष्ठन्ति मेदिन्याम संतति पुत्र पौत्रिकी। अर्थात जब तक ये पृथ्वी वृक्षों, पहाड़ों और जंगलों से समृद्ध रहेगी तब तक यह मानव व मानव के संतानों का पालन पोषण करती रहेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं चुनावी रिपोर्टर, आपके साथ मैं हूं शिवपूजन झा और इस वक्त हम मौजूद हैं चतरा में। आप देख सकते हैं मैं एक पेड़ पे चढ़ा हुआ हूं। दरअसल आपको प्राकृतिक छटा से रूबरू कराना चाहता हूं। जबरदस्त फूल खिले हुए हैं और हो सकता था कि इन तमाम फूल जो पूरी तरह से वेस्ट चले जाते हैं, इसे कलेक्ट कर इसे यूज किया जा सकता था, इसका इस्तेमाल किया जा सकता था, लोगों के लिए रोजगार मुहैया कराए जा सकते थे। एक तरफ जंगलों की अंधाधुंध कटाई हो रही है और इसी बाबत ये कैटल गार्ड बनाया गया है। मैं कैमरामैन से आग्रह करूंगा कि वो आपको ये गड्ढा दिखाएं। ये कैटल गार्ड है ताकि मवेशी जो जंगलों में प्रवेश करते हैं और नए पनपते हुए पौधों को खा जाते हैं और इसी वजह से जंगल लगातार नष्ट हो रहे हैं। जंगल की कटाई पर तो अंकुश लगा ही दिया गया है। दरअसल इस इलाके के लोग या तो जंगलों पर निर्भर हैं या फिर खेती पर निर्भर हैं। जंगल अगर समृद्ध रहेगा तो इलाके के लोग समृद्ध रहेंगे। महुआ, आंवला और तमाम जड़ी बूटियां इस जंगल से इकट्ठा करते हैं लोग और यही उनकी आजीविका का साधन है। लेकिन आजादी के बाद से अब तक इन लोगों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। जंगल में रहने वाले लोग छोटे छोटे गांव में रहते हैं, वहां तक कोई कैंडिडेट नहीं पहुंचता, कोई कैंपेनिंग नहीं होती उन इलाकों में। लेकिन इंडिया न्यूज की टीम उन इलाकों में भी जाएगी, उन लोगों से भी बात करेगी, जानने की कोशिश करेगी कि आखिर उनके जहन में क्या है, वो क्या चाहते हैं। इस वक्त हम चतरा के पचमुह गांव में हैं। प्राकृतिक संपदा से भरा पूरा ये गांव है, लेकिन सरकारी उपेक्षा का शिकार है। ये आप देख रहे हैं, पहचान सकते हैं ये क्या है? दरअसल ये कटहल है, जिसे आप जैक फ्रूट कहते हैं। अब मैं आपको दूसरी तस्वीर दिखाता हूं। इस खंडहर को देखिए। ये खंडहर इस बात की तस्दीक करता है कभी ये गांव जबरदस्त आबाद रहा होगा। लोग पलायन को मजबूर हैं। वजह यह रोजगार का कोई साधन नहीं है। ब्राह्मण बाहुल्य ये गांव है। आपके लिए कोई रोजगार का साधन है यहाँ? कोई भी रोजगार का साधन नहीं यहाँ। तो क्या करते हैं यहाँ मूलतः आप लोग के लिए? व्यवसाय क्या है? व्यवसाय अपना है, जो अपना दिया गया है, पूजा पाठ अपना जो है वही है। खेती बाड़ी भी करते हैं? खेती बाड़ी क्या साधन है नहीं तो खेती बाड़ी क्या करें। आपसे समझना चाहते हैं, कोई भी नेता अब तक आया आपके पास मिलने के लिए, आपकी सुध लेने के लिए? अभी तक तो नहीं आया यहाँ पे कोई नेता अभी तक आया? वोट से पहले सभी आते हैं, लेकिन वोट के बाद कोई नहीं आते हैं। आसपास के गांव में तो नेता आते हैं, आपके पास वोट के पहले भी कोई आया या बाद में कोई आया? वोट के पहले आते हैं और बाद में फिर कभी नहीं आते हैं, न पहले न बाद में। आपसे समझना चाहते हैं, ये खंडहर में तब्दील हो रहा है ये घर। गांव की जो मैं देख रहा हूँ बड़ी दुर्दशा सी है। यहाँ पर सरकार की तरफ से कुछ तो दिख नहीं रहा है मुझे। कुछ काम किया है सरकार ने? कोई काम सरकार ने किया, कोई विकास का कार्य नहीं है। न सिंचाई का साधन है, न रोड है, न कोई सामुदायिक भवन है। सरकारी विकास से हम लोग वंचित हैं। साथ ही साथ कोई रोजगार, मतलब कि यहाँ रोजगार का साधन भी नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना भी एक दूगो के आया, वो 75,000 वाला कभी आया था। और शौचालय भी मतलब ढंग का किसी का नहीं मिला है अभी तक ले। किसी तरह से कोई विकास यहाँ इस गाँव में नहीं। नेता लोग तो सिर्फ इलेक्शन में आते हैं और उसके बाद फिर जाते हैं, जीत के जाते हैं, तो उनको फिर देखने के ख्याल भी नहीं रखते। इस वक्त हम चतरा के हेरू डैम पर मौजूद हैं। इसी डैम के पानी को पंप करके चतरा शहर में भेजा जाता है। पूरी तरह से कह सकते हैं कि चतरा के निवासी इस डैम पर ही अपनी पानी की जरूरत के लिए निर्भर है। कई छोटी नदियां इस डैम को सिंचित करती हैं, लेकिन डैम काफी उथला हो चुका है। जबरदस्त सिल्टेशन है, जिस वजह से इसमें पानी नहीं ठहरता। स्थानीय लोगों की मांग है कि इस डैम को गहरा किया जाए ताकि इसमें पानी, बारिश का और नदियों से आता हुआ पानी, वो ज्यादा वक्त तक ठहर सके और पूरी गर्मी तक यहाँ के लोगों को पानी मिल सके। चतरा में लोग या तो खेतों पर आश्रित हैं या फिर जंगलों पे। इस वक्त आप जो देख रहे हैं मेरे पीछे, ये तमाम महिलाएं, ये पुरुष, घर के तकरीबन सारे सदस्य महुआ चुन रहे हैं। महुआ का दरअसल पेड़ होता है
फल होता है वो फल टपक करके नीचे गिरता है और इन तमाम फलों को ये महिलाएं ऐसे ही जंगल से इकट्ठा करती हैं, इसे फिर साफ करके सुखाती हैं और ये तकरीबन 40 से 50 रुपए किलो बाजार में बिकता है। क्या क्या दिक्कत का सामना करना पड़ता है आपसे समझते हैं, आप भी चुन रहे हैं, क्या क्या दिक्कत है? बहुत कुछ दिक्कत है यहाँ पर, जैसे महुआ का हम लोग चुनते हैं और इसको बेचते हैं, चावल वावल वही खरीद के खाते हैं और यही सब रोजगार है यार। कोई भी इस बार चुनाव में वोट डालने जाएंगे? हाँ जाएंगे कि तो आपके लिए मुद्दा क्या होगा? हाँ मोदी सरकार के वोट देंगे। अच्छा, मोदी सरकार ने कुछ किया आप लोगों के लिए? बहुत कुछ कर रहे हैं अभी बहुत राशन दे रहे हैं, बहुत कुछ अभी फैसिलिटी भी दे रहे हैं और अभी बाथरूम वूथरूम सब बना के। आपसे आप कुछ कह रही थी, आप लोग जंगलों में घूमते थे, अब सड़क हो गई इसलिए। हाँ, सड़क हो गया, रोड हो गया, गाड़ी चलता है, जिसको गाड़ी अकाउंट खुल गया। हाँ, और गैस आ गया घर में? हाँ गैस तो हमारा यहाँ नहीं आया, बाकी अगल बगल में बस्ती में आया है। आपके यहाँ भी आ जाएगा? आपके यहाँ गैस आया? हमको घर में नहीं आया। बस्ती में आया? हाँ बस्ती में आया है। हाँ 2-4 घर अभी बाकी है। हाँ। शौचालय हो गया? शौचालय भी नहीं मेरा हुआ है अभी नहीं हुआ है अभी, लेकिन लग रहा है कि हो जाएगा। कहा हो जाएगा तब न जानेंगे। आप जब वोट डालने जाएंगे तो आपके लिए इस बार मुद्दा क्या होगा? जब वोट डालने जाएंगे आप, क्या होगा मुद्दा? हम लोग का भी कुछ सुविधा चाहिए, सरकार से हम लोग कह रहे हैं कि कुछ हम लोग का भी मैंने एक अथी से देखें। सुविधा चाहिए आपको, तो इन्हें भी सुविधाएं चाहिए। दरअसल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन जंगलों पर निर्भर हैं, कभी आंवला चुनने आते हैं, कभी जड़ी बूटियां चुनते हैं, कभी महुआ चुनते हैं। अब जंगल में अगर अंधाधुंध कटाई होगी तो जाहिर तौर पर इनकी आजीविका पर एक बड़ा सवाल खड़ा होगा। बहरहाल इनका यही मानना है कि पहले जंगलों में घुमा करते थे, अब इस इलाके में सड़कें बन गई हैं, यानी कि सुविधाएं लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। गांव में इन्होंने देखा है कि कईयों का अकाउंट खुला है, गांव में इन्होंने देखा है कि कई के यहाँ शौचालय बन गए, गांव में इन्होंने देखा है कि कई के घर गैस भी आ गई। तो उम्मीद है इसी बाबत ये चाह रहे हैं कि परिवर्तन को नहीं बल्कि मोदी सरकार को एक बार फिर से वोट देंगे। खेती चतरा में मुख्य पेशा है। आप देख सकते हैं एक छोटी सी टोकरी, उसमें धनिया की पत्ती, कुछ साग, पुदीने के पत्ते, इसे बेच करके अपना पूरा घर चलाएंगी। माता जी आपका नाम क्या है? कुंती देवी। सारे नेता जो कहते हैं कि किसान के लिए हम ये करेंगे वो करेंगे, तो कुछ करते हैं? जब सरकार देते तो कहाँ करेंगे? सरकार कुछ करती है मदद? हाँ सरकार देते थे तो करबे कैसे करबे, अपन तो करबे जो रोजी रोटी से अपन करबे कर रही हो। खुद से रोजी रोटी करते हैं। कितने बच्चे हैं आपके? हमें 3-4 गो बच्चा थी और 2 गो बेटा थी, 2 पुतो थी। रोजगार मिला है उनको किसी को? ना, राजमिस्त्री काम कर रहा था, राजमिस्त्री काम कर रहा था, एक बेटा बाहर ने हो और एक मालिक है तो लेबर ने काम कर रहा था। एक बेटा लेबर में काम करता है, एक बेटा पलायन कर चुका है, एक राजमिस्त्री का काम कर रहा है। सरकारी मदद नहीं मिलती कुछ? सरकारी मदद तो मिल रहा है। ये किसानों को के लिए जो इतने वादे किए जाते हैं, आपको लगता है किसानों को मिलता है सारी चीजें? हाँ मिल रहा है। तो कैसी हवा है इस बार चुनाव की यहाँ पर? आपको लग रहा है कोई बदलाव आएगा या स्थिति एनडीए के लिए अच्छी रहेगी? कोई बदलाव नहीं आएगा। यहाँ मोदी जी, सिर्फ मोदी जी, जो भी प्रत्याशी आएगा उसको यहाँ जिता के भेजाया जाएगा। सुभाष यादव हैं चुनावी मैदान में, कांग्रेस भी अपने प्रत्याशी को उतार रही, तो आपको लगता है उससे कोई फर्क पड़ेगा? यहाँ सुनील सिंह जीतेगा, भाजपा से सुनील सिंह आएंगे और सुनील सिंह जीतेंगे। तो इस वक्त हम चतरा के एक सब्जी मंडी में हैं, बहुत सारे स्थानीय लोग हैं, इनसे कुछ जानने की कोशिश करते हैं। चतरा का विकास हुआ क्या? चतरा का विकास हुआ? चतरा का तो विकास नहीं हुआ है। चतरा का विकास नहीं हुआ। क्या क्या कमी है यहाँ? बहुत चीजें कमी है। बताएं। चतरा अस्पताल में लेडी डॉक्टरनी नहीं है, शिक्षा का वही हालत है। यहाँ का मुख्य व्यवसाय जो है कृषि है। हाँ। लगता है पानी वानी की व्यवस्था है यहाँ? कुछ नहीं है, सब बेकार है, कुछ नहीं है। पानी के लिए तो तड़पना पड़ता है। आप अस्पताल का जिक्र कर रहे थे, बाकी अस्पतालों में क्या स्थिति है? स्थिति वही है कि खांसी सर्दी का दवाई मिलता हो, कुछ खांसी सर्दी की दवा और कुछ नहीं, बस और कुछ नहीं। जितनी महंगी दवा होता है अस्पताल से इधर उधर अपना दुकानदारों को सेल कर दिया जाता है अपना आधा दाम पर, चाहे पब्लिक जिसे जान पहचाने उसको। पढ़ाई की व्यवस्था कैसी है? यहाँ बस स्टेशन की भी सुविधा नहीं है। यहाँ 8 बजते ही पूरा सन्नाटा हो जाती है चतरा। हमारा ऐसा उम्मीदवार को चाहिए जो चतरा निवासी हो और काम धाम जो हमारे चतरा के बीच, हमारे माहौल के बीच वो रह चुका हो
और हमारे बारे में दुख सुख में वो सहायता करता हो। ये इनका कहना है कि स्थानीय कोई आदमी होगा आपका नेता तो वो स्थानीय समस्या को समझता है और उसका समाधान कर पाएगा। आपकी क्या सोच है? मैं इनकी बातों से पूरी तरह सहमत हूँ, क्योंकि पूर्व में जो भी सांसद रहे हैं, शिक्षा हो या फिर आपका हॉस्पिटल हो या रेल की बात हो, लोग बातें करते हैं, वादे करते हैं, आज तक उन्होंने पूरा नहीं किया। अभी वर्तमान सांसद भी हैं जिन्हें हम लोग फोन भी करते हैं अपनी समस्याओं को रखने के लिए, तो उनका मोबाइल अक्सर स्विच ऑफ मिलता है। अगर कल भी गलती से लग भी गया तो वो बोलते हैं अपनी समस्या को व्हाट्सएप पर रखे। 5 आदमी को भी यहाँ का जो पूर्व सांसद जो रह चुके अभी हैं वर्तमान में, 5 आदमी जनता को भी यहाँ नहीं पहचानते हैं। 5 को जनता को भी नहीं पहचानते हैं। फोन उठाने का तो बात जाने दीजिए। हम लोग तो देख नहीं पाए हैं सर, अभी तक चीन नहीं कि खाली फोटो फिगर से पहचान रहे हैं कि सुनील सिंह है। राजद ने बाहरी आदमी को उतार दिया चुनावी मैदान में। ये सब तो डुग्गी ड्रामा है, अपना पैसा बचाने के लिए डुग्गी ड्रामा खेलता है राजद। सांसद हो यहाँ का, ये सब डुग्गी ड्रामा जो भी हो, लेकिन यहाँ का लोकल हो सर। समझ चाचा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हमारा कहना चाहना है कि सुनील के जगह दूसरा कोई सांसद आवे और जो रघुवर दास है मुख्यमंत्री बना हुआ है उसको हटाइए। दूसरा अगर मोदी जीतना है तब, अगर मोदी नहीं जीतना है तो रघुवर दास और सुनील सिंह का टिकट दिया था। हाँ? और किसान तो जो ऐसे मर रही है, 10 रुपए 15 रुपए किलो में सब्जी बेच रहा है। क्या किसान जी रहा है, मर रहा है। तेल जो ऐसे 80 रुपए लीटर यहाँ चतरा में घोटाला हो रहा है, डीलर का भी घोटाला हो रहा है। मोदी चाहिए हमको, दुनिया कुछ नहीं चाहिए हमको, खाली मोदी चाहिए और बाकी विकास सब हो जाएगा। खाली हमको मोदी चाहिए, मोदी चाहिए हमको, मोदी चाहिए। मोदी के नाम की जाप। बहरहाल हम चतरा के एक सब्जी मंडी में है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। बेहद सस्ती सब्जी है और पूरी तरह से ऑर्गेनिक सब्जी आप कह सकते हैं। ये जो सब्जियां हैं, कोई 10 रुपए किलो, कोई 15 रुपए किलो। इसमें आमदनी क्या होती होगी इनकी, ये आप अनुमान लगा सकते हैं। बड़े शहरों में यही चीजें औने पौने दामों में बिकती हैं, लेकिन किसान के हाथ कुछ भी नहीं लगता। बहरहाल कुछ ऐसे लोग हैं जिनका मानना है कि स्थानीय निवासी को ही टिकट मिलना चाहिए, लेकिन इम्पोर्टेड और पैराशूट ड्रॉपिंग भी कराई गई है यहाँ पर। अब देखना यहाँ का चुनावी जो समर होगा वो बेहद दिलचस्प होगा। इस वक्त हम चतरा के भद्रकाली मंदिर में हैं। बहुत आस्था है लोगों की इस मंदिर से। कहा जाता है 3 धर्मों का संगम है इस मंदिर में। यहाँ के पुजारी जी से हम जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर नेता आते हैं? नेता आते हैं। क्या दुआ मांगते हैं? दुआ मांगते हैं मन की कामना, अपनी मानसिक इच्छा की पूर्ति माँ साक्षात वरदायिनी है। हस्त की ओर देखे उनका वरदान हाथ से दे रही हैं। दुआ जब मिल जाती है तो फिर वापस नहीं आते? आते हैं जी, आते हैं। इस इलाके का विकास हुआ है बाबा? विकास हुआ है। आपका नाम क्या हुआ? नाजिर सुबादा, मुख्य पुजारी। लोगों की आस्था अटूट है इस मंदिर को लेकर के। मंदिर के प्रांगण में जब हम घूमते हैं तो हमें लगता है कि इसका विकास तो जरूर हुआ, लेकिन यहाँ तक आने के लिए पर्यटकों के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं। और यही कारण है कि लोग यहाँ आने से कहीं न कहीं गुरेज करते हैं, परहेज करते हैं। चतरा में चाय पर चुनावी चर्चा करने हम पहुंचे हैं। चाय बन रही है, तैयार हो रही है। मटका रखा है, मटके में सोना पलने के लिए दूध को गर्म किया जाता है। लेकिन इस चाय वाले ने लिखा है चौकीदार मटका चाय दुकान। चौकीदार शब्द जबरदस्त तरीके से परवान चढ़ा हुआ है। चौकीदार क्यों लिखा आपने? चौकीदार लिखे हैं, चौकीदार सब है, मैं भी चौकीदार हूँ। आप भी चौकीदार हैं। ये लग रहा है आपको कि चौकीदार शब्द जो है पूरे भारत में जबरदस्त तरीके से चल गया और चौकीदार देश की रखवाली करेगा? हाँ करेगा। करेगा। तो आपका वोट चौकीदार के नाम पर? हाँ। बहुत सारे लोग हैं चाय पीने के लिए यहाँ पर बैठे हुए, उनसे जाने की कोशिश करते हैं। इन्होंने दुकान का नाम ही रख दिया है चौकीदार मटका चाय दुकान। कोई कह रहा है चौकीदार चोर है, कोई कह रहा है मैं भी चौकीदार हूँ। आपको लग रहा है ये चुनावी मुद्दा बनेगा? देखिए, ये तो मुद्दा बन ही रहा है, बट मुझे लगता है कि चौकीदार भले ही लोग बोल रहे हैं, लेकिन हम लोग को एक विश्वास है कि मोदी जी कुछ न कुछ करेंगे और कर भी रहे हैं, जो हम लोग को दिख रहा है। और मेरा भी सहयोग उनके साथ पूरा है और पूरा देश का भी सहयोग है उनके साथ। आपको लग रहा है महागठबंधन में सब चीज ठीक ठाक है? महागठबंधन में जो होगा सब रॉन्ग होगा। महागठबंधन यहाँ से निकल नहीं पाएगा सर। यहाँ से निकलेगा तो बीजेपी कैंडिडेट निकले ना, तो कोई नहीं निकलेगा। और भी लोग हैं, उनसे भी जाने की कोशिश करते हैं। सुनील, आप हमारे स्थानीय यहाँ पर रिपोर्टर हैं, आपसे समझना चाहते हैं चतरा की समस्याएं क्या क्या हैं?
चतरा की विकट समस्या है, यहाँ पे बाईपास की कमी है। रेलवे डेट लिख लेना तो कोई नहीं लिख लेगा। और भी लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। सुनील, आप हमारे स्थानीय यहाँ पर रिपोर्टर हैं, आपसे समझना चाहते हैं चतरा की समस्याएं क्या क्या हैं? चतरा की विकट समस्या है, यहाँ पे बाईपास की कमी है। रेलवे लाइन की जो पूर्व सांसद यहाँ से मांग किए थे कि मैं अगला नामांकन करूंगा, रेल से आकर के करूंगा, उन्होंने अपनी वादा को पूरा नहीं किया, जिसके कारण वर्तमान सांसद सुनील सिंह से काफी लोग आक्रोशित हैं। और भाजपा समर्थित लोगों ने एक समर्थक ने ऐलान भी किया कि अगर दोबारा सुनील सिंह को चुनाव से लड़ाया जाता है तो मैं आत्मदाह भी कर सकता हूं। निश्चित तौर से भाजपा के या कोई भी दे उसे कोई मतलब नहीं है, जीतेगी भाजपा और जीतेगा ये। स्थानीय मुद्दे पर आप वोट करेंगे या फिर आपके लिए मुद्दा चौकीदार ही रहेगा? सिर्फ चौकीदार नरेंद्र मोदी। आप कुछ कहना चाहते हैं? आपके लिए क्या मुद्दे रहेंगे जब आप चुनावी मैदान में आएंगे? कि स्थानीय यहाँ उम्मीदवार खड़ा हो, क्योंकि यहाँ पर स्थानीय रहते हैं तो विशेष ध्यान देते हैं। आपके लिए क्या मुद्दे होंगे? नरेंद्र मोदी, सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी। कोई कैंडिडेट उससे कोई माने मतलब नहीं रखता। इस इलाके में एक कहावत है कि बिहार के एक दंपत्ति में एक बार काफी झगड़ा हो गया। पत्नी नाराज हो गई और पत्नी ने कहा झारखंड चले जाएंगे, भुसका और बर्रा खाएंगे, झारखंड में ही बस जाएंगे। हमने भी पड़ताल करने की सोची कि आखिर ये ढुसका क्या है। ये जो तला जा रहा है ये ढुसका है, कैसे बनता है जानने की कोशिश करते हैं। ये क्या चीज है? ये क्या बना रहे हैं आप? ढुसका किस चीज से बनता है? चावल का। चावल का। उसको तल देते हैं। चावल में कुछ और मिलता है? दाल मिलता है। चावल और दाल मिलता है। बहुत लोग पसंद करते हैं इसको। हाँ, लोग पसंद करते हैं। इनकी पत्नी भी है यहाँ पर, आप दोनों पति पत्नी मिलकर के दुकान चला रहे हैं। ये बताइए, चुनाव में वोट तो डालेंगे इस बार? वोट डालेंगे चुनाव में? हाँ सर, डालेंगे। आपके लिए मुद्दे क्या होंगे? किन मुद्दों पर वोट डालेंगे? चतरा का विकास हुआ? नहीं तो हमको समझ में नहीं आ रहा है सर, हम कैसे बोले अभी? तो वोट जो डालिएगा तो अपने जात के आदमी को डाल दीजिएगा वोट, या ये सोचिएगा कि चतरा में विकास जो करेगा उसको वोट डालना है? हाँ, चतरा में जो विकास करेगा उसी का डालना है। कोई कह रहा है चौकीदार चोर है, कोई कह रहा है